So hello students, welcome back to our channel NEET Foundation 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics. जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो को आपने पहली बार देखा है तो आप क्या कर सकते हो, हमारी वीडियो के नीचे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में देखेंगे तो एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, उसे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ऑल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या, हमारी जितने भी वीडियोज़ हैं वो ऑन टाइम आपको मिलती रहेगी, रेगुलरली आपको मिलती रहेगी, ठीक है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो यू कैन ऑल्सो लाइक अ वीडियो, ताकि हमारा मोटिवेशन जो इसी तरीके से बढ़ता रहे एंड डेली हम आपके लिए वीडियोस जो है वो लेके आते रहें। हम जो भी कर रहे हैं वीडियोस में, हम जो भी पढ़ रहे हैं क्लास में, यहाँ पे लेक्चर में, वो सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकते हैं। अगर वो हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो आपको एक काम और करना है। वो क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। लोगो दिखेंगे, इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा, तो आप हमारे चैनल को हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते रहें, सारे डीपीपीज आपको मिलते रहें एंड एमसीक्यूज भी आपको मिलते रहेंगे फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ क्लास। आज की क्लास में देखो हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। एक बार हम क्या कर रहे हैं, क्लास 9th का एक चैप्टर है, क्लास 9th का साइंस का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं, वेट अ मिनट, आज हम करने वाले हैं, देखो आज हम करेंगे, हाँ ये रहा, आज हम करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद देखेंगे व्हाट इज एन आयन, आयन होता क्या है उसके बारे में हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसमें हमने सारी चीज़ें देखी थी कि एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनते हैं, कि वो सिमिलर एटम्स आपस में कंबाइन करके हमारे एटम का, हमारे एलिमेंट का मॉलिक्यूल जो है वो बनता है। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा कंपाउंड एग्जांपल ले लेंगे हम H2O का। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, H2O। H2O वाटर का कंपाउंड है, उसका एग्जांपल, वाटर कंपाउंड है उसका एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो atoms of different elements join in definite proportions to form molecules of compounds, ठीक है। तो different elements के जो atoms हैं वो definite proportions में आपस में combine करते हैं to form a molecule of a compound। जैसे H2O हमारा है, water compound है, उसका ये जो molecule है H2O, ठीक है। ये H2O मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स के हमारे एटम्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, एक तो हाइड्रोजन का और एक दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन का है। और ये क्या है, फिक्स्ड नंबर में आपस में ज्वाइन हुए हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ये जो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ये हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। यानी कि वाटर का कंपाउंड बनना है, वाटर का मॉलिक्यूल बनना है, तो उस केस में हाइड्रोजन हमेशा 2 एटम्स होंगे हमेशा हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का 1 एटम रहेगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाया है, एक सिंगल मॉलिक्यूल इसने बनाया है। इतना समझ में आया। तो ये हो गया हमारा कि जो एलिमेंट्स हैं, कि जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में ही हमेशा ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे हमारा इस तरीके से ये टेबल यहाँ पे गिवन है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। कुछ हमारे कंपाउंड्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन करते हैं, एक उनके एलिमेंट्स, उनके एटम्स आपस में ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड का, ठीक है। एग्जांपल देखो यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखो वाटर का H2O मॉलिक्यूल जो है वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस किस के एटम्स होते हैं। एक तो हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। रेशियो बाय मास, मास का अगर रेशियो देखेंगे, देखो ये आपने पहले भी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन कंपैरिजन ऑफ मास। अगर मास के हिसाब से देखा जाए तो 1:8 का इनका रेशियो रहता है, ठीक है। ऐसे ही अमोनिया में नाइट्रोजन और क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एंड वो बायोमास कैसे ज्वाइन होता है, 14/3। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है, एलिमेंट्स होते हैं, एंड ये बायोमास ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं विद द रेशियो ऑफ 3:8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे रेशियो बाय मास हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है, रेशियो बाय मास गिवन है। इस रेशियो बाय मास से हम क्या कर सकते हैं, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर सकते हैं, वो नंबर हम निकाल सकते हैं। तो उस नंबर को हम निकालना देखेंगे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास का रेशियो लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस टेबल को ध्यान से समझेंगे। इस टेबल में हमें बताया गया है कि किस तरीके से रेशियो बाय मास को यूज करके हम उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ज्वाइन करेंगे उसका रेशियो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बनने के लिए, H2 मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए एंड दूसरा क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, है ना। अब इनका रेशियो बाय मास कितना है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है, तो इनका रेशियो बाय मास कितना है, 1:8 है, ठीक है। इनका रेशियो बाय मास हमें पता है। नेक्स्ट देखो इनका एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है ना। अब यहाँ से देखो इन दोनों को यूज करके, रेशियो बाय मास और एटॉमिक मास, इन दोनों को यूज करके क्या करना है, हमें इनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने, नंबर ऑफ एटम्स जितने कंबाइन करने हैं वो निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, अब एक और जिस रेशियो में जिस नंबर में वो आपस में कंबाइन करेंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेशियो बाय मास, हाइड्रोजन का अलग से यूज करेंगे, ऑक्सीजन का अलग से यूज करेंगे। तो जैसे हाइड्रोजन का नंबर निकालना है तो हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास और एटॉमिक मास, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा रेशियो बाय मास वाला नंबर, रेशियो बाय मास, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा इनका एटॉमिक मास, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा। तो इसको यूज भी कर सकते हैं, देखो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो बाय मास फॉर हाइड्रोजन कितना है 1, तो ऊपर क्या आया 1 आ गया, और नीचे क्या आया है, एटॉमिक मास आया है, एटॉमिक मास कितना है 1 है ये भी, तो इसका रेशियो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसका कितना आ गया है 1 आ गया है। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, ये किसका निकाला है हमने, हाइड्रोजन का निकाला है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का निकालोगे, ऑक्सीजन का निकालने के लिए ऊपर क्या आएगा, रेशियो बाय मास, तो इसका रेशियो बाय मास कितना है 8, तो 8, और नीचे एटॉमिक मास है तो नीचे 16, ये कितना आया है 1/2। तो यहाँ पे देखो एक आया है 1 और एक आया है 1/2, लेकिन ये देखो हाफ आया है, ये हमारा रेशियल नंबर, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, लेकिन फ्रैक्शन में हमारा एटम नहीं हो सकता, हमारा एटम किस में होता है, हमेशा होल नंबर्स में यूज हो सकता है। तो यहाँ पे 1:1/2 इसका सिंपलेस्ट रेशियो हमें बनाना पड़ेगा। देखो इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, है ना। नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करो, जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या करना है, इनका एलसीएम ले लोगे 1 और 2 का, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, क्या होता है 2 होता है। तो 2 एलसीएम आया है तो इसको पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, पूरे को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो हमारा एलसीएम आया है। तो 1/1 × 2 क्या आया, यहाँ पे देखो, यहाँ लिख देते हैं 2, और यहाँ पे रेशियो 1/2 × 2 कितना आया 1। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है जो आपस में कंबाइन करने चाहिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, वो कितना आया है 2:1, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2:1 के रेशियो में ये बाई नंबर कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ
वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया आपको? देखो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हमें क्या देखना है, व्हाट इज एन आयन। आयन क्या होता है इसके बारे में और समझ लेंगे। देखो व्हाट इज एन आयन, इसको देखोगे समझेंगे इसे। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पीसीज। ठीक है, जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं चाहे वो मेटल के हो या फिर वो नॉन मेटल के हो, उन सब के अंदर क्या होते हैं, चार्ज स्पीसीज होते हैं, उनके अंदर कुछ चार्ज मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, द चार्ज स्पीसीज आर नॉन एज आयंस। और हमारे मेटल या नॉन मेटल के अंदर वही जो चार्जेस हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, आयंस बोला जाता है। अब देखो चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो चार्ज है हमारा, देखो वो दो तरीके का चार्ज होता है। कौन कौन सा होता है, या तो हमारा चार्ज होगा पॉजिटिव या फिर हमारा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अगर हमारा आयन, इसी को आयन भी बोलते हैं ना, तो आयन भी हमारे दो तरीके के हो गए, या तो पॉजिटिव आयन होगा या फिर नेगेटिव आयन होगा। अगर हमारा पॉजिटिव आयन है, ठीक है, अगर हमारा पॉजिटिव आयन है तो उसे देखो हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा पॉजिटिव आयन है तो उसे हम बोलते हैं कैटायन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, अगर पॉजिटिव आयन है तो उसे क्या बोलना है, कैटायन। और अगर हमारा नेगेटिव आयन है, अगर हमारा नेगेटिव आयन है, ये ध्यान में रखोगे, अगर नेगेटिव आयन है तो उसे क्या बोलेंगे, एनायन बोल देंगे। ठीक है, तो इसे याद रखना है, जो हमारे चार्जेस होते हैं वही क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अगर पॉजिटिव आयन है तो उसे कैटायन बोलना है, एंड अगर नेगेटिव आयन है तो उसे क्या बोल देंगे हम, एनायन बोल सकते हैं। इतना अच्छे से समझ में आया? अब देखो यही जो एनायंस, यही जो आयंस हैं हमारे, ये आपस में कंबाइन कर सकते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड बनाने के लिए बन सकते हैं। ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं। अब आगे देखो, इसी को पढ़ेंगे यहाँ पे। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक सोडियम क्लोराइड हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, ये आपस में इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ, देखो NaCl जो है, अगर इसके कंपाउंड्स NaCl जो है, हाँ, अगर NaCl है हमारा, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अगर हम देखेंगे तो इसमें दो टाइप के आयंस हैं। एक तो सोडियम आयंस है जो कि पॉजिटिव है, सोडियम आयंस है जो कि पॉजिटिव है, यानी कि ये जो सोडियम आयन है ये क्या है, कीटायन है यहाँ पे, है ना। और दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है हमारा, क्लोराइड आयंस है जो कि नेगेटिव है ना। दूसरा क्या है, क्लोराइड आयन है जो कि नेगेटिव है, यानी कि ये हमारा क्या है, एनायन है। इतना अच्छे से समझ में आया? ये हमारा क्या है, एनायन है। यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के ही क्या बना है, हमारा NaCl बना है। ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड बना है। तो इतना अच्छे से समझ में आया? देखो यहाँ पे, अब देखो अब हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, यानी कि एक हमारा ग्रुप ऑफ एटम है, एक हमारा ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, कैरिंग अ चार्ज। ठीक है, और यानी कि अगर हमारा एक ग्रुप ऑफ एटम है उस पर कोई चार्ज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी, है ना। पॉली का मीनिंग क्या होता है, मैनी। और यहाँ पे एटॉमिक क्या आया, मतलब कि एटम। ठीक है, यानी कि मैनी एटम पे जो हमारा आयन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारा आयन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे। इतना अच्छे से समझ में आया? देखो आपको ये सारी चीज़ें देखो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो हमारे बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि आयंस कंबाइन होकर के कंपाउंड्स बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन है, वो बाय मास इनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 5:2। तो 5:2 का बाय मास रेशियो गिवन है, तो इनका नंबर आप निकाल सकते हो, है ना, जैसे मैंने वहां पे आपको समझाया था। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसे कैलकुलेट करके देखना एक बार। ठीक है, ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फाइड है, उसमें क्या क्या होते हैं, मैग्नीशियम और सल्फर एलिमेंट्स होते हैं। ये 3:4 के रेशियो में कंबाइन करें तो आप नंबर निकाल पाओगे फिर से, है ना। और ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में सोडियम और
क्लोरीन होता है तो वो 23 और 35.5 के रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं, यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम के साथ में 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है वो आपस में कंबाइन करेगा टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया आपका। देखो आपको अब देखो नेक्स्ट क्लास में जब हम करने वाले हैं तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। सिंबल्स हमने देख लिया, सिंबल्स हमने देख लिया, यानी कि एटम्स के सिंबल्स होते हैं, यही जो एटम्स है ये डिफरेंट एटम के साथ में कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंबाइन करेंगे तो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल, एक डिफरेंट कंपाउंड हमारा बनेगा। तो जो हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमारा बना है, देखो उसका केमिकल फॉर्मूला हम बना सकते हैं, यानी कि कितने एटम्स एक पर्टिकुलर एटम के, कितने एटम एक पर्टिकुलर एटम के और दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स आपस में किस तरीके से वो कंबाइन करेंगे, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम इतना ही करेंगे एंड आपका काम क्या है, जितना भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा आप रिवाइज कर लोगे एंड नेक्स्ट क्लास में, ताकि आपको सारा समझ में आ सके। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स। बाय एंड टेक केयर।